तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स का एक 5 नंबर वाला प्रश्न, जो कि है प्रश्न का नाम है गॉस का प्रमेय लिखे एवं इसे सिद्ध करें। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में आते हैं। तो इस वीडियो में हम इस प्रश्न को समझेंगे। ये एक डेरिवेशन टाइप है, पहले तो इसको लिखना है, उसके बाद इसको सिद्ध भी करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है कि गॉस का प्रमेय लिखे। देखिए, अगर सिंपल आता है कि गॉस का प्रमेय लिखे तो ये 2 नंबर में आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, और सिद्ध करने वाला आ गया तो 5 नंबर में आता है। तो ये 2 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण है और 5 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, गॉस का प्रमेय हम लोग लिखते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई बंद सतह सोचिए, जैसे मान के चलिए कि एक गोला सोचिए, और इसके केंद्र पर हम लोग एक बिंदु आवेश Q लेते हैं। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे? गॉस के प्रमेय के अनुसार देखिए, एक बार इसको समझ लीजिए फिर लिखते हैं कि कोई बंद सतह है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि कोई बंद सतह सोचिए, और एक आवेश यहाँ पे हमने लिया है +Q। आप लोगों को पता होगा कि अगर आवेश +Q ही है, प्लस धन आवेश होता है तो क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। अगर ऋण आवेश है तो ये अंदर की ओर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस आवेश में जो है इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ये गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से, क्या सोचना है, किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? तो किसी पृष्ठ से जो लंबवत रेखाएं गुजरती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्सों की संख्या उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाई फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं हाई ई बराबर आवेश का माने Q गुना आवेश का 1/ε0 गुना। इसी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, हाई ई बराबर Q गुना में है तो ऊपर Q और बटा में एप्सिलॉन। यही गॉस का प्रमेय है। ये क्या है? तो गॉस का प्रमेय। अब इसी को हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम सिद्ध करने की ओर चले। देखिए, क्या इसमें करना है कि एक गोला सोचना है, बंद सतह सोचना है, और इस पर हम लोग मान लेते हैं कि +Q आवेश है, और इसकी त्रिज्या जो है, इस तरह से हम लोग त्रिज्या जो है रेडियस R मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए, फ्लक्स निकालने के लिए इस टोटल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसके लिए हम एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ, ये वाला जो है छोटा सा पृष्ठ सोच लेते हैं। इसको इस तरह से बना दिए। देखिए, +Q आवेश है तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो बाहर की ओर निकलेगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि
कि कोई भी पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल सदिश जो है पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर ये छोटा सा पृष्ठ माने हैं, तो ये पृष्ठ इस तरह से है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस तरह से लंबवत, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनना चाहिए कितना, 90 डिग्री, यानी कि क्षेत्रफल सदिश भी जो है इधर ही है, एरिया वेक्टर भी क्या है, इधर भी है। हम लोग इस पृष्ठ का नाम दे देते हैं, छोटा सा पृष्ठ है इसलिए डी और ए लगा देते हैं, ठीक है। तो इस बात को लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना कि एक गोला है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इसकी त्रिज्या आर है। त्रिज्या कितनी है, आर है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, तो एक छोटा सा पृष्ठ, छोटे से पृष्ठ को अल्पांश कहते हैं। हमने छोटा सा पृष्ठ क्या माना है, डी ए माना, एक अल्पांश डी ए है। अब देखिए हमको क्या करना है, तो इस छोटे से पृष्ठ से पहले हम लोग छोटा सा एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये जान लेंगे, उसके बाद टोटल का भी हम लोग पता कर लेंगे समाकलन लगा। तो चलिए हम लोग इस छोटे से पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजरता है वो पता करते हैं। आगे करते हैं क्या कि अल्पांश डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई और ई से, विद्युत फ्लक्स है इसलिए फाई ई से। छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम ही गुजरेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर डी लगा देंगे, डी लगा देंगे, यानी छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला अल्पांश डी से गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और हम लोग जानते हैं कि जब डॉट हटाते हैं तो क्या लग जाता है, कॉस थीटा, अगर क्रॉस होता तो हम लोग लगाते साइन थीटा। तो इतना आप समझ गए। अब आगे करते हैं, डी फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही लिखेंगे, लेकिन हम लोग छोटे से पृष्ठ से निकाल रहे हैं और इस छोटे से पृष्ठ का नाम क्या है, डी ए, तो लिखेंगे डी ए वेक्टर। उसके बाद क्या कर लेंगे, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, तो डॉट हटा के हम लोग लगा देंगे ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा लगा देंगे। अब देखिए ये कॉस थीटा होता क्या है, तो ई माने विद्युत क्षेत्र और डी ए यानी कि अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्र एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, दोनों के बीच के कोण कितना है, तो इसको समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये भी बाहर ही होगा, लंबवत। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होता है। जैसे हम लोग ये पृष्ठ देखें तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरह से लंबवत, और विद्युत क्षेत्र भी कहाँ जा रहा है, बाहर, तो ये भी, ये मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल सदिश, तो दोनों तो एक ही ओर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हो जाएंगे, तो इसीलिए कोण जो है नहीं बनेगा, यानी कोण जो है 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो याद रखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस में 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी आई ई बराबर ई डी ए, कॉस में 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर cos 0 के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो फिर तो ई डी ए हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया क्या,
एक छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमको तो इस पूरे पृष्ठ से ना चाहिए कि कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये तो एक छोटा सा पृष्ठ इससे निकला है, तो पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे पृष्ठ से फ्लक्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो छोटा सा पृष्ठ आया है उससे जो जितना फ्लक्स निकला है उसका समाकलन कर देंगे। तो कर देते हैं, लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा पृष्ठ, तो यहां पर डी नहीं लिख लेते हैं, फाई लिख लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ छोटका पृष्ठ। छोटका पृष्ठ का नाम क्या है, डी फाई, माने कि इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं और क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा, देखिए डी फाई ई का मान कितना है, ई डी ए, कितना मान है, ई डी ए, ई डी ए। अब देखिए यहाँ पर ई, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र एक कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए समाकलन में क्या होता है, जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है जब समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है कि 2 बाहर आ जाता है कांस्टेंट होने के कारण, और सिर्फ x हो जाता है। फिर इसका समाकलन करते हैं तो पावर 1 इसमें जुड़ जाता है और बटा में 2 से 2 कट जाएगा, और कांस्टेंट है अनिश्चित है, तो इस तरह से कर लेते हैं। माने कि कांस्टेंट जो होता है उसको हम लोग सिंपल कहे तो समाकलन चिन्ह से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है ई, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि बाहर कर लेंगे और बच जाएगा डी ए, ई डी ए। अब देखिए एक काम करते हैं, ई का फॉर्मूला जो होता है, ई का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। और एक डी ए, समाकलन ऑफ डी ए, यानी कि ये छोटा सा पृष्ठ को लेकर बड़ा सा हमको करना है पूरे का, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, एक गोला की तरह, और गोला के लिए हम लोग क्या, इसका पूरा पृष्ठ चाहिए यानी कि एरिया, क्षेत्रफल। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये टोटल के जगह पे क्या लिख देंगे, इतना के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गुना में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने कैसे लिखा, तो एक छोटा सा पृष्ठ को लिया, लेकिन हमको तो पूरा चाहिए, तो पूरा कैसा है, गोले के जैसा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतना के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब काट देते हैं, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे पाई से पाई भी कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं कटेगा, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या बचेगा, इधर फाई ई बराबर ऊपर में क्यू, अब बटा में ई भी कट गया है, ए भी कट गया है, सिर्फ क्या बचा है, ये नहीं कटा है, एप्सिलॉन नॉट। और यही जो हमारा है गॉस का प्रमेय है, और ये जो आप देख रहे हैं इसी को हमने ऊपर लिखा था और यही हमें सिद्ध करना था, इस तरह से हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद है हमें कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर में वाले प्रश्न में आते हैं। तो ठीक है, हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसी तरह से हम आपके लिए प्रश्न नए नए लाते रहेंगे, आपको एग्जाम में सहायता करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।